अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर मौजूद हूं, जहां से बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बसें लाहौर में एंटर होती हैं और लाहौर से एग्जिट होती हैं। और यहाँ पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और LTC की तरफ से नाका लगाया जाता है। इन गाड़ियों को चेक किया जाता है कि ये धुआं माहौल को आलूदा करने में अपना कितना रोल प्ले कर रही हैं। जो गाड़ी ख़राब होती है उसका चालान किया जाता है या तो उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। आज लाहौर में ख़तरनाक हद तक सुबह के औकात में करीबन 700 के करीब था एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर 600 पे पहुंचा और फिर ये हर रोज़ की एक रूटीन बन गई है। और अब तक लाहौर ने ख़तरनाक तरीन ओवरऑल जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो फेस किया है, वो 1400 के करीब पहुंचा है। इंडिविजुअल इलाकों की बात करें तो ये कहीं ज़्यादा है। कभी DHA में 1800 आ रहा है तो कभी गुलबर्ग का एरिया आलूदा तरीन एरिया बन गया लाहौर का। और हालात ये हैं कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा और हमारी इन्वायरमेंट की मिनिस्टर साहिबा लाहौर में मौजूद ही नहीं है, पंजाब में मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। वो हैं जी जिनीवा में, बाहर गई हुई हैं, बाहर का दौरा चल रहा है। शायद ताज़ा फ़िज़ा और हवा जो है वो इम्पोर्ट करने गए हैं। जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जिसमें लॉकडाउन का इंदिया दिया तो लॉकडाउन लग गया, ग्रीन लॉकडाउन का इंदिया दिया और ग्रीन लॉकडाउन लग गया। स्कूल्स बंद करने का इंदिया दिया तो स्कूल्स बंद हो गए। और जब आप बात करते हैं सख्ती की, तो सख्ती वहीं अच्छी लगती है जब आपने काम किए हों। आपने सारे का सारा इल्ज़ाम इंडिया पर ठहरा दिया कि ये पूरी जो फ़िज़ा आलूदा है ये इंडिया में आलूदगी की वजह से यहाँ पर धुआं हो रहा है, स्मॉग हो रही है, पोल्यूशन हो रही है। और फिर जब आप क्रॉस चेक करते हैं ना, तो मैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा से कहना चाहूँगी, मैडम हम इतने मासूम नहीं रहे, हम में शऊर आ गया है। और फिर जब आप चेक करते हैं ना कि हमसे 40 किलोमीटर दूर अमृतसर का जो शहर है जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 141, 175, 170 के करीब, और हम कहाँ पहुँचे हुए हैं 1400, 1300, 1200, 1100। क्या कसूर है हमारा कि हम आपके सिर्फ ये हीले बहाने सुनते रहें कि जी इंडिया पर इल्ज़ाम लगा देंगे और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की बचत हो जाएगी, पंजाब की बचत हो जाएगी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्लियरली 8 साल से रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट जब आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही, उसी वजह से आज हमारा शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। आज हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारी हेल्थ एट स्टेक है। लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ ये कार्रवाइयाँ जहाँ 2-2 हज़ार का चालान किया जाता है, भट्टों पर छापे, जहाँ पर आग लगी हो किसी खेत में, किसी फील्ड एरिया में, वहाँ जाकर चेक कर लिया, इंडस्ट्रीज चेक कर ली। सिर्फ इन्हीं महीनों में कॉस्मेटिक ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। और सबसे मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि लाहौर जैसे डायनामिक सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के पास कितने इंस्पेक्टर हैं? सोचें ज़रा, सिर्फ 8 इंस्पेक्टर हैं जो पूरे लाहौर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनसे ये आलूदगी कंट्रोल होगी। ये हुकूमत की एक और मज़े की बात है। बहरहाल जी, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ इन्वायरमेंट की टीम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ यहाँ नाका लगाया हुआ है। उन्होंने ट्रक, मज़दे, बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, जो गाड़ियाँ अनफिट हैं, जिनके पास विक्स सर्टिफिकेट नहीं है, उनको बंद किया जा रहा है और चालान किया जा रहा है। आज की कार्रवाइयाँ आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं। इस वक्त हम ठोकर न्याज़ बेग के एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ एंटर होती हैं। और सर यहाँ पे अभी आपने इस गाड़ी को जो चेक किया, हमने उसकी वो फुटेज देख भी ली। ज़रा एक दफ़ा माजरत के साथ लाहौरियों के साथ कि हम दोबारा वो धुआं दिखाएंगे, लेकिन सर आप आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस कदर नेग्लिजेंस है कि आप ये जहर है जो हमारी फ़िज़ा में जा रहा है और ये स्मॉग का बायस बन रहा है कि हम 600-700 का लेवल क्रॉस कर जाते हैं। सर जी, इस तरह तो आपको हर दूसरी गाड़ी यहाँ पर इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया के तवज्जुह से हम लोग ये आप सब लोग जानते हैं ये हमारे भाई हैं, ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं, लेकिन ये इनकी कोताही हैं। गवर्नमेंट ने इनको पासिंग है बहुत बड़ी, ये आप देख रहे हैं जितना धुआं जिस मकदार में, और जैसे ये गाड़ी जिधर से चलेगी अपनी मंजिल तक पहुँचेगी ऐसे ये धुआं छोड़ती जाएगी। तो इसी वजह से जो सारी सूरत हाल बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ये क्या जहर छोड़ रहे हैं आप? हमारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। गाड़ी में रात मसला आया था, मैं माल लेके आ रहा, काना मंडी में मसला आया, अभी जाके लाहौर जा रहा हूँ काम कराने के लिए। हर दूसरी गाड़ी के पास यही बहाना होता है कि आज ही गाड़ी खराब। कपड़े देखो, चेक करो, ये रात मसला है गाड़ी में। अच्छा, मसला है गाड़ी में, तो लेके मैकेनिक को लेकर उधर ही जाके जा रहा हूँ मैं। मान रहे हैं ना आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, आपके पास विक्स का सर्टिफिकेट है? किसका? विक्स का जो पासिंग होता है, जो गाड़ी का चेक करते हैं उसकी
ये क्या है? ये तो कंपनी का इनका है डिलीवरी चला। ये है मिल गया जी, विक्स का पासिंग मिल गया, टैग लगा हुआ। ये पासिंग तो है ये दिसंबर तक, ठीक है, एक्टिव है। जैसे वो कह रही कि अभी गाड़ी का कल परसों मसला बना है ना, तो इस वजह से कह रहे हैं रात को मसला बना है। रात हम माल उतार के अभी जा रहे हैं काम आपको पता है ये नाके लग रहे हैं, जी सर। जुर्माने हो रहे हैं। जी जी। फिर क्या इस सिचुएशन में कि गाड़ी के पास सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद गाड़ी काला धुआं छोड़ रही है, तो क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई यही है कि धुआं दे रही है, इसको बंद करेंगे, गाड़ी बंद करेंगे। आजकल गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, 2000 का चालान नहीं कर रहे, चलान के साथ बंद कर रहे हैं, चालान के साथ गाड़ी बंद कर रहे हैं। अब 2000 नहीं होगा, अब ये 2000 पहले 2000 है, फिर 4000 है, अच्छा, फिर गाड़ी बंद। अब 4000 का फाइन कर रहे अब हैं हम 4000 ताकि लोग इसकी सबको 2000 करके वार्निंग दे दी हमने, अब हम 4000 फाइन करके गाड़ी बंद करें। लाहौर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के ऊपर सवाल आ रहा है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है, अल्लाह शुक्र है, हर जगह पे काम हो रहा है, फैक्ट्रीज भी हो रही है। सर इतने से लोगों के साथ इस पे हम अभी आपसे बात करेंगे कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को क्यों स्ट्रेंथन नहीं किया जाता, उनके पास लोग मौजूद नहीं होते। बहरहाल जी 4000 का चालान किया जा रहा है अब उस गाड़ी का जो धुआं छोड़ रही है, जो माहौल में आलूदगी का बायस बन रही है। अब आप जितनी मर्जी, अब ये देखें ज़रा, इसका ये जो फ्लैप लगा हुआ है ना टायर के साथ, वो भी काला हुआ पड़ा है। मतलब इस कदर आलूदगी जो है वो ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं ये गाड़ियाँ। अब आप देखें कि यहाँ पे भी इस तरफ भी नाका लगा हुआ है और इस तरफ भी। ये वो पॉइंट है जहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है वो लाहौर के अंदर एंटर होती है और एग्ज़िट होती है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हैवी ट्रैफिक के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये हैवी ट्रैफिक और ये जो बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, मज़दे हैं, ट्रक हैं, ट्रॉलर हैं, ये हमारी माहौल की आलूदगी में एक बड़ा जो है वो रोल प्ले करते हैं कि उसको गंदा कर रहे होते हैं, उसमें आलूदगी फेंक रहे होते हैं, जहर फेंक रहे होते हैं, और वही जहर आलूद फ़िज़ा जिसमें हम सांस लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी बस जो यहाँ से अमूमन गुजरती है, पैसेंजर बस, उसको रोका गया है। ये भी डीजल बस है और उसको चेक किया जा रहा है। तो देखते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, जो 72 से ज़्यादा सवारियों को लेकर जाती है और पूरे मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए, हाईवे से गुजरते हुए जाती है, उस गाड़ी की हालत कैसी नहीं है? रोड पासिंग रूट पासिंग नहीं है, बड़ी रूट बनने के लिए दिया हुआ है, बनने के लिए दिया ना, तो वो रिसीविंग दे देंगे, रूट अप्लाई करता है ना, महकमा रसीद देता है। आपका लाइसेंस किधर है? जी गाड़ी धुआं दे रही है। आप देखें उसका सलेंसर जो है उसके इर्द गिर्द से सारा एरिया काला हुआ है। इसका मतलब मैं तो खड़ी नहीं हो सकती, हल्का फुल्का धुआं आ रहा है। ये लोग आगे जाके ना उसकी रेस देंगे। धुआं नज़र आ रहा है क्योंकि आप एक्सपर्ट भी हैं। गफार साहब इधर आ जाएं ज़रा, आगे से उसको रेस दे रहे हैं। उसका एस्केलेटर मेरा ऑफिस का ना धुआं है, गाड़ी की हालत ख़राब है। तो प्राइवेट बसों को भी बंद कर रहे हैं, फिर जुर्माने कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। बस करते हैं वो एक ही फ्लो में 0% नो टॉलरेंस, जीरो माफ़ी। आप देखें पूरे शहरों से गुजरकर ये जा रही है बस, लाहौर के अंदर से गुजरकर जा रही है। क्या हाल कर रही है ये हमारी आलूदगी का। और इतनी बड़ी बस है, इसका मतलब ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं है। ये इसको अभी चेक की है तो इसको इंपोर्ट करते हैं, बंद करते हैं। बंद करेंगे। अंदर पैसेंजर्स का क्या होगा? अब सवाल ये आता है। पैसेंजर ज़्यादा नहीं है, दो चार लोग। अच्छा अभी खाली बिठा देंगे। उनसे बात तो करें ज़रा। रायबैंड किस लिए? मरकज में ये रूट है आपका रायबैंड का रूट है? हाँ जी, न्यू बनवाया, रायबैंड का ही रूट बनने के लिए चलान हुआ। शहर के अंदर ही चलाते हो आप ये बस? नहीं, ये झंग से रायबैंड जाती है। झंग से रायबैंड जाती है? तो अभी झंग से आए हो? हाँ जी, मोटर में झंग से आए हो? हाँ जी, तो गाड़ी की हालत क्या हुई है भाई? मैं अभी मिस्त्री को चेक करवा के आया। अभी कोई छठे सातवें जब से मैंने शो किया ना, हर ड्राइवर ये कह रहा है। मैं मेरी बात सुने, झूठ बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। स्पेशल मोटरवे पे मिस्त्री मंगवाया हमने, सामान अंदर पड़ा है कोई सबूत उसका?
जा बैलों साफ है, उसने कहा इसका ना वो बैलों नीचे से टूटा हुआ है, वो अभी नहीं धुएं का मेरी बात मैं कहते हैं तो अभी फोन भी करवा सकता हूँ, अभी चेक करके गया, नहीं कहता है गाड़ी वापसी आएगी। सर थोड़ा सा रास्ता देखें, हम बिल्कुल ही इस काले धुएं के पास खड़े हुए हैं। नोजलें भी चेंज होंगी और इसका बैरंग भी चेंज, बैरंग का नोजलों से लेना देना कुछ होता है, नोजल और पंप का इशू होता है, बैरंग का कोई इशू नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी का मेन इशू होता क्या है? पंप, नोजल और पंप कौन सा पंप? फ्यूल पंप, वाटर बॉडी, कौन से वाला? वाटर बॉडी का पंप नहीं होता, फ्यूल पंप होता है। मैं नलायक हूँ ना थोड़ी सी, मैंने कहा टेक्निकल चीज़ें पूछ लूँ क्योंकि मुझे ना गाड़ी का पता है ना इंजन का पता है। मुझे ये ज़रूर पता है कि ये गाड़ी जो है वो जहर फैला रही है हमारी आलूदगी में। हम जो आज मजबूर हैं, हम जो आज सफ़र कर रहे हैं, बीमारी से दो चार हैं, हर दूसरा शख्स बीमार है, हम जो इस आलूदगी में, इस जहर वाली आलूदगी में सांस ले रहे हैं, आप 1 साल इस आलूदगी में रहें, आपकी ज़िंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। ये रिसर्च है, वो क्यों हो रहा है? इनकी गफलत। आएँ जी आएँ, ज़रूर चिंची भी रोकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंचियाँ जो हैं वो इस शहर में चल रही हैं, ना ये रजिस्टर्ड हैं, ना इनके पास कोई रूट परमिट होता है, लेकिन चूँकि रोज़गार कमा रही है, ना पासिंग है, लेकिन ये चला रहे हैं। अब एक गाड़ी रोक ली है उन्होंने चिंची, और आप देखें कि वो किस कदर धुआं जो है वो फ़िज़ा में फैला रहे हैं। कुछ सवारियाँ बैठी हुई थी, उन्होंने कहा हम वीडियो में नहीं आना चाहते, तो हमने उन्हें बड़े आराम से जो है वो साइड पे कर दिया। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देखे नहीं धुआं आ रहा, ये प्रेशर से ही चलती है, ये पेट्रोल है ना, ये साइड में मोबिलाइज यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये धुआं होता है। अच्छा, साइड में मोबिलाइज पाया कि उत्ते पाया पेट्रोल पैंदा यार, उत्ते नहीं पाया ना? नहीं उत्ते नहीं पाया, फिर इन्हें धुआं जो दे बस परेशानी तो पैसे आ रहे हैं, पिस्टन का मसला है। गड्डी खराब हुई हुई है? हाँ गड्डी खराब हुई ते बंद कर दे इनू। नहीं बच्चों को कितों कमा के खवाइए। नहीं तो साडा की कसूर है? साडे बच्चे बीमार हो रहे ने, लॉरी बीमार हो रहे ने, सानू मारते ते बच्चों ने कमा के खाई। मेहरबानी कर। नहीं मेरी केरी मेहरबानी, तुसी मेहरबानी करो साडे ते, पूरा लॉर गंदा कीता पिया ताड़ी गड्डियां ने। सही गल है, सही गल है, चलो सही गल है। फिर हम जो जुर्माना होएगा 4000 रुपया कितों करोगे? 2000 रुपया जुर्माना होएगा कितों करोगे? गड्डी बंद कर देंगे फिर की करोगे? फिर कार खिलार देंगे। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि मेहरबानी कर दें, माफ़ कर दें। आपसे कह रहे हैं, मेरे से तो कह नहीं रहे। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, ये किधर से आया कोई पता नहीं। गिल्ली है जी। अच्छा गिल्ली है, छुपाने की कोशिश भी करते हैं ना अक्सर लोग। हाँ तो नंबर प्लेट तो लगा हुआ है, लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन ये होती नहीं है इस गाड़ी की, और गंदगी और आलूदगी ये ऐसे फैला रही है। नंबर प्लेटें लग रही है, अब लाइसेंस भी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब शुरू हुआ ना, इतने सालों से तो ये ऐसे ही चल रहे थे। जाएंगे तो इनके लिए ना एक पूरा रूट प्लान बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट हाउस जाएं, वहाँ भी हमारे भाई पीटीसी के गाइड करें सर, रजिस्ट्रेशन करते हैं। नहीं अभी जो चिंची है ना, इसको हम लोग, इसको गवर्नमेंट ने एक काउंटिंग में ले आए। इसके लिए ये लोग जाएं तो ट्रांसपोर्ट हाउस, इनके लिए अड्डे भी बनेंगे। इनको वो तो कहलादा, फिर पहले अपनी काउंटिंग तो करवाएं ना। नहीं फिर अड्डे बनेंगे, वो ये असल जरूरत तो ये। मैं इनका ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है तो पूछ ही लेती हूं। बिल्कुल इनको मैडम स्टॉप्स भी बना के देंगे। स्टॉप्स मिलेगा, जैसे आपने वो एक कार्ड देखा होगा, जैसे ट्रैफिक वार्डन वालों ने इशू किया था, तो हमारे डिपार्टमेंट ने भी इशू किया था, जिसमें इनको मुख्तलिफ कलर वाइज इनको हम रूट देंगे। ये कलर वाला इसी रूट पे चलेगा। हाँ, ठीक है, तो इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरा प्लान बनाया हुआ, लेकिन ये लोग उधर जा नहीं रहे। जिसका जहाँ दिल करता है उसने वहाँ रिक्शा चलाना है। यहाँ ये हालत है जी, रिक्शा बंद होने लगा है। ये रिक्शा बंद होने लगा, वो सवारियों को कहेंगे नया रिक्शा ढूंढ लें। उधर हमने बस बंद करा दी, हमने नहीं कराई, उन्होंने अपनी गलती की वजह से कराई। ये जो पूरे माहौल को गंदा कर रहे हैं, हमारी आलूदगी का इंडेक्स जो है वो दुनिया में बदतरीन होता चला जा रहा है, और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर आता जा रहा है। वो इन सब गलतियों की वजह से है, इन सब गलतियों की वजह से। आप देखें, हर दूसरी गुजरने वाली गाड़ी जो है वो मुसलसल, पता है आपको स्मॉग है, मुसलसल पता है ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इसके बावजूद हर डरमी है इन ड्राइवर्स की, इन गाड़ी के ऑनर्स की, जो अपनी गाड़ियाँ ठीक नहीं करा रहे, जो अपना काम नहीं करा पा रहे, और चल सो चल अपना काम चला रहे हैं कि बच गए तो बच गए, पकड़े गए तो 2 या 4 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें मेरे पीछे काफ़ी ट्रक और गाड़ियाँ बंद की हुई हैं, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं पर मुसलसल जो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं वो इस फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं। तो फिर ये जो कार्रवाइयाँ हैं ना, ये भी कहीं कम पड़ती हुई नज़र आती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और हम यहाँ माहौल को आलूदा करने वाले अनासर को पकड़ रहे हैं, उन्हें
उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इन गफलत से, उनके इन ट्रैक्टर ट्रॉली मजदों से हम लाहौरी बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर कारोबार मुतासर हो रहा है क्योंकि ग्रीन लॉकडाउन लग गया स्मॉग की वजह से। अब ये स्मॉग कितनी ख़तरनाक है, लोगों को लगता है बस ऐसे ही धुआं है, हल्की सी आलूदगी है, आंखों में जलन हो रही है तो ठीक है। ये किस हद तक ख़तरनाक है और इसके कितने डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन का सुनवाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। एक ही सवाल है सर, ये स्मॉग जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कितनी ख़तरनाक है, उनका क्या कहना था, सुनिए सर। स्मोक बेसिकली एक मिक्सचर है जो फॉग और स्मोक से बनता है और ये स्पेसिफ़िकली इस वेदर में जब मौसम ज़रा ठंडा होता है तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन लाहौर की हद तक ये पूरा साल किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो है वो व्हीकल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रोल प्ले करती है। फिर जो हम फसलों के बकाया जात जलाते हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी रोल प्ले करती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम मोस्टली डिस्कस नहीं करते वो टायर्स हैं जो फ्रिक्शन से रगड़ खाते हैं, उससे जो कार्बन प्रोड्यूस होती है वो भी एक चीज़ प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन। ये वो छोटे ज़रात हैं जो इंसान के बालों से 50 गुना कम छोटे हैं और हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमारे नाक से फ़िल्टर होके हमारे सांस में जाते हैं और फेफड़ों में जो हवा की थैलियाँ हैं उसको पंक्चर करके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अगर ये ब्लड में शामिल होते हैं जो कि ये होते हैं तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गन में, ना सिर्फ लंग्स बाकी ऑर्गन भी इससे इन्वॉल्व होते हैं। ये स्मोक का जो वेदर है ये ऑलमोस्ट डिकेड हो गया है लाहौरियों को इससे फ़ाइट करते हुए। मुझे याद है कि शुरू में हम 1 से 2 हफ्ते देखते थे, अब 1 से 2 महीने और उससे भी ज़्यादा इसका दौरानी होना शुरू हो गया है। तो स्मोक जो हम पर्टिकुलर मैटर की बात कर रहे थे, जब ये हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं तो ये ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद हमारे दिल में हार्ट अटैक का बाइस बनते हैं। हमें हमारे ब्रेन में अगर ये जाते हैं जो कि ये अब्जॉर्ब होने के बाद ब्रेन में पेनिट्रेट कर लेते हैं तो जो बच्चे इस एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं उन बच्चों का IQ लेवल लो होने के चांसेस होते हैं, उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो हामला खातून जो इस मौसम में जिनमें अमल होता है उनमें प्रीमेच्योर डिलीवरी के प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस के मसाइल तो इसके अलावा हैं कि दमा बढ़ जाता है, ये स्किन कैंसर का बायस भी बनता है, आँखों में अब्जॉर्प्शन के बाद वजह से आँखों में भी प्रॉब्लम का बायस बनता है। तो कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं लगता जो स्मोक से मुतासिर ना हो रहा हो। एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि हमने स्मोकर में देखी थी जिसको COPD कहते हैं, जो 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है, इस मौसम में रहने की वजह से वो COPD भी डेवलप हो सकती है, उसको COPD-P कहते हैं, COPD पोल्यूशन। तो कैंसर से लेके COPD तक ये सारी डिजीज़ इसमें रहने की वजह से हम इसमें मुब्तला हो सकते हैं। स्मोक में रहने से आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकुलर मैटर आपको हार्ट अटैक का बायस बन रहे हैं, आपको कैंसर का बायस बन रहे हैं, आपको सांस की बीमारियों का बायस बन रहे हैं, तो लॉजिकली हम भी ये समझते हैं कि ये इससे आपकी ज़िंदगी का जो टाइम है स्पैन वो शॉर्ट हो जाता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत में है इसमें कि 7 साल लाहौर के और एवरेज बाकी शहरों में भी जहाँ स्मोक है वहाँ पे 3.9 यानी तकरीबन 4 साल एवरेज लाइफ कम हो रही है। सो ये एक सिंपल चीज़ नहीं है, ये इंजॉयबल नहीं है कि आप खिड़कियाँ खोल के गाड़ियों के बाहर ट्रैवल करें या बगैर मास्क के आप सड़कों पे फिरें। ये आपके अंदर जा रही है और ये अफेक्ट कर रही है और हम स्मोकिंग रिलेटेड लंग इंजरी को अब देख रहे हैं। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ये इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। इसका इफ़ेक्ट बड़ों पे, बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, जो इन लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़त इस्तेमाल करने वाली कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर का मसला है, दिल का मसला है, उन सब पे इनके इम्पेक्ट आना शुरू हो चुके हैं और जो लोग रहते हैं वो भी इससे मुतासर होना शुरू हो। स्मोक से कतई ये ना समझें कि आज हम कोई काम करेंगे और कल इसके इम्पेक्ट आएंगे, पहले ये ज़हन में बात बैठा लें और इसको मिन हैसुल कौम हमने फ़ाइट करना है। ये नहीं है कि जी हमने अपना काम कर लिया या हमने नहीं करना है, गवर्नमेंट ने काम करना है। तो पहली बात तो ये है कि आई मस्ट गिव क्रेडिट टू होल मीडिया इस वक्त बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है अवेयरनेस के लिहाज से। एज एन इंडिविजुअल मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं बाहर उस वक्त जाऊं जब स्मोक का लेवल कम हो। कोशिश करें कि इस मौसम में हम बाहर ना जाएं, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद हों, घर के अंदर की जो सफाई आपने करनी है उसमें गीले कपड़े से सफाई करें, ऐसा झाड़ू ना मारें कि हवा में मिट्टी शामिल हो, और घर के अंदर एयर प्योरीफाइड प्लांट लगाएं रादर देन कि आप एयर प्योरीफायर लें जो विच इज़ वेरी कॉस्टली। ये नहीं कि वो नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं, लेकिन प्लांट उससे ज़्यादा चीपर है। स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, रबर प्लांट्स, मनी प्लांट्स, ये वो प्लांट हैं जो आप घर के
अंदर रख सकते हैं। आपने बाहर जाना है तो मास्क पहने। अगर आप सिंपल सर्जिकल मास्क पहनते हैं जो ये ग्रीन कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है, तो वो आप डबल कर लें, वो मोर इफेक्टिव है। बेहतर है कि N95 आप पहन लें। और सिर्फ आपने मास्क नहीं पहनना, ये जो पर्टिकुलर मैटर ये आई से भी अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो आइज़ को भी कवर करें। ये दोनों चीज़ों को आपने कवर करना है। 45 लाख बाइक्स हैं लाहौर में, तो बाइकर्स को हेलमेट पहनना है और उसके नीचे मास्क ज़रूर पहनना है। वापस आएँ तो आपने इन एक्सपोज एरिया को कवर रखें। अगर आपको सांस या दिल का मसला है तो डॉक्टर से इस मसले में, अगर आपका सांस ख़राब होता है तो जो एमरजेंसी मेडिसिन है उसका ज़रूर पूछें, वो आपके पॉकेट में होनी चाहिए। अगर एस्थमा है तो आपको पता है कि इनहेलर लेते हैं उससे वो ठीक हो जाता है, वो आपके पॉकेट में हो। अगर हार्ट का मसला है तो हार्ट अटैक में एक दवा इस ज़ुबान के नीचे रखते हैं, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और आप ये तो घर के अंदर के काम है। बाहर क्या है कि देखिए, मैं ये समझता हूँ इस वक्त मैं अगर लाहौर तक रहूँ तो हम सब लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेजेस, जॉब डिफ़ाइन कर लिए हैं अपने घरों के करीब। तो अक्सर मैं ये देखता हूँ कि एक ही स्कूल में एक ही गली से 10 गाड़ियाँ जाती हैं। हम एक गाड़ी में ये 4-5 बच्चे जा सकते हैं और 5वें दिन हमारी बारी आ सकती है। स्कूलों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वो अच्छी एक रीज़नेबल अगर ट्रांसपोर्ट दे देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। 45 लाख बाइक की मैं बात कर रहा था, अगर यही बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक, ई बाइक में कन्वर्ट हो जाए, पब्लिक खुद परचेज़ करे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ इसको सब्सिडाइज कर दें लाइक सोलर सिस्टम, तो सोल्यूशन हो जाता है। अपनी हिफाजत हम मास्क से कर रहे हैं, ग्लासेस लगा के कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो हम रिकमेंड करते हैं तकरीबन सब लोगों को जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, ओल्ड एज हैं, वल्नरेबल ग्रुप है। लेकिन नमूनिया वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, वो 60 साल से ऊपर या 60 साल से नीचे वो लोग जिनको डॉक्टर रिकमेंड करें तो वो प्लीज़ लगवाएं। फ्लू की हर साल लगती है सितंबर अक्टूबर में, और नमूनिया की 5 साल बाद रिपीट होती है। ये आपकी काफ़ी हद तक इन दोनों बीमारियों से प्रोटेक्शन कर सकती है। कि नई गाड़ी है, सलेंसर के ऊपर ज़रा नज़र रखें, नहीं आ रहा। ये फुल रेस है, फुल रेस है जी, दुआनिया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मॉडल है गाड़ी का? 19 मॉडल। 19 मॉडल है, ज़बरदस्त है गाड़ी, जुबानी देगी। बहुत शुक्रिया आपका, हम लाहौरी आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। माहौल को आलूदा नहीं कर रहे आप, और आप इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि गाड़ी सही हालत में हो। ये देखें, चाहे वो डीजल हो, वो धुआं नहीं छोड़े। ये 24 मॉडल नहीं है, 23 मॉडल नहीं है, 19 मॉडल गाड़ी है। जिस बंदे ने सही रखी हुई है वो धुआं नहीं देती गाड़ी। जो काम करवाता है, प्रॉपर काम करवाते हैं, वो गाड़ियाँ धुआं नहीं देती। जो काम नहीं करवाते उन्होंने धुआं देना ही देना है। धुआं देंगे, बिल्कुल सही। आए जी आगे, एक सरकारी गाड़ी रोकी हमने यहाँ पर, LWMC की गाड़ी, कचरा उठाने वाली, उसको चेक करते हैं। और भी ठहर जाए जरा, रेस देने से पहले मैं आपके साथ ना एक सवाल पूछना चाहूँगी। क्या ख्याल है, गाड़ी को देख के आपको लग रहा है धुआं देगी या नहीं? ये चांस तो नहीं है, जैसे गाड़ी अभी नहीं है और साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये तो अपने ड्राइवर के चलाने पे डिपेंड करता है। गाड़ी का मॉडल क्या है? M10। मॉडल कौन से मॉडल की गाड़ी है, कौन से साल की है? नहीं पता, गाड़ी का मॉडल नहीं पता। चलें चेक कर लेते हैं ज़रा, कैमरा लेके जाएं जी। ज़बरदस्त भाई, वेरी गुड सर। ये आप एक्सपर्ट हो गए हैं। मुझे तो लगता है आपको रेस दिए बगैर, आपको भी रेस दिए बगैर समझ आ जाती है। देख के बता देते हैं कि कभी-कभी कि ये गाड़ी धुआं नहीं देगी। ये है ना सईद साहब, ये मुझे याद है लास्ट शो में ये वो डिटेक्टर हैं कि दूर से आती हुई गाड़ी को भी आपको, मोटरसाइकिलें खास तौर पे आपको पता लग जाती है। ये मोटरसाइकिलों के अलावा मैडम आज भी आप हमारे साथ हैं, बस से गाड़ियाँ आपको दूर से ही पता लग जाता है गाड़ी सही नहीं होगी। ये हमारी डेली की कार्रवाई है, तो हमारी प्रैक्टिस है। उमेर भाई, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? आपकी ये जो नाके लग रहे हैं करीबन 1 महीना हो गया, अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे। नहीं, हमारा तो पूरा साल चलता है। पूरा साल सर, जिस तरह चलते हैं वो आपको भी पता है ना, आपके पास नफरी है ना, इस तरह से सख्ती होती है। पूरा साल चलता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों हर साल आलूदगी इन्हीं दिनों में 600, 700, 800 क्रॉस कर रही है? देखिए ना मैम, बात ये है कि हमने बड़ा कोशिश की है, ठीक है, बड़े लोगों को अवेयरनेस भी दी है। काफ़ी लोग हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने विक्स के पासिंग भी करवाई है, गाड़ियाँ भी ठीक करवाई हैं। अब दूसरी बात ये है कि जैसे ये चिंची है और मोटर बाइक है, अब एक बाइक है, अब मेरी बाइक है, उसका कोई इशू होगा, मुझे उसका ख्याल करना, उसको ठीक करवाना मेरा काम है। अब हम उधर मैं आवाम तो गलत है ही, आवाम जो इसमें हिस्सा डाल रही है, जो गफलत कर रही है, उनकी तो ज़्यादती है ही। मेरा सवाल ये है कि पूरा साल जिस तरह आजकल आप लोग एक्टिव हैं ना, नॉट सिर्फ इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, बाकी लोग भी, पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेंट्स ले रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग भी साथ मिल गए हैं, हर तरफ से
ग्रीन लॉकडाउन भी हो रहा है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, पूरा साल इस तरह से फोकस क्यों नहीं होता? मैम इस मरतबा तो आपको पहले उस दिन लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था, फरवरी से शुरू हुआ हो। हमने फरवरी से ये चीज़ शुरू की हुई है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और ये हर चीज़ बंदे को बता रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। फिर भी आपके ही सोशल मीडिया के नंबर्स के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियाँ जो आप लोग सील कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो अब तक आप लोग पकड़ चुके हैं, जुर्माने कर चुके हैं, चालान कर चुके हैं, फ़र्क फिर नहीं पै रहे हैं। फ़र्क तो मैम पड़ा सर कैसे 600 इंडेक्स आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पे। जी लास्ट टाइम आपको पता है टोटल कितने इंस्पेक्टर्स हैं लाहौर में जो काम कर रहे हैं? 8। आपको लगता है लाहौर की आबादी के लिए 8 इंस्पेक्टर काफ़ी हैं? खुद सोचिए ना, गवर्नमेंट मैं ये आप नहीं कह सकते, मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट का फोकस नहीं है यहाँ पे। 8 इंस्पेक्टर सिर्फ लाहौर को देख रहे हैं और फिर हम ये इमेजिन करें कि आज के दौर में लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहर ना हो। सर ज़्यादती है आपकी नहीं, आप लोग 8 लोग ना 10 लोगों का, 12 लोगों का, 20 लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन ये 20 लोगों का काम 20 लोगों को ही करना चाहिए। लाहौर में आगे अभी हो रही है आप तो जाहिर है ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट का साथ देंगे, लेकिन मैं हुकूमत से कहूँगी कि अगर आपका फोकस है और जो हमारी इन्वायरमेंट की मिनिस्टर साहिबा हैं जिनकी डिग्री भी इन्वायरमेंट के अंदर है, उनको बड़े अच्छे से पता होगा कि 8 इंस्पेक्टर लाहौर के लिए काफ़ी नहीं है। ये मजाक है। अगर आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज नहीं देंगे, ह्यूमन पावर नहीं देंगे, फंड्स नहीं देंगे, लाहौर की आलूदगी ख़त्म नहीं हो सकती। एक और बस यहाँ पर रोक ली है जी और फुल सवारियों से भरी हुई है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदा साथ मौजूद हैं तो वो रूट पासिंग मांगते हैं और साथ में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाले हैं तो वो रेस दे के गाड़ी का धुआं चेक करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये ख्याल था ज़ाती कि बड़ी गाड़ी और डीजल गाड़ी हमेशा धुआं छोड़ती है, लेकिन शाबाश है जी इनको कि इतनी बड़ी गाड़ी 72 सीटर सवारियां लेकर जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है सर, थैंक यू वेरी मच। हम लाहौरी आपको सलाम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। नहीं हम अपनी गाड़ी कर रहे हैं, ये पीछे आपके बस रुकी हुई है। मैं तो सोच के आई थी, अभी उमर भाई मैं आपसे बात कर रही थी कि बड़ी गाड़ियां काला धुआं छोड़ेंगी। मैंने आपको बताया वो पता क्या है, उसकी वजह ये होती है कि जो मालिक काम नहीं कराते ना, इस वजह से हम मालिक हैं अपनी गाड़ी की केयर करते हैं। जबरदस्त गाड़ी की केयर करते हैं, आप लाहौरियों की भी केयर करते हैं। सर सैल्यूट है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी बात है। लोगों की तारीफ भी होनी चाहिए। जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी ना कि हर गाड़ी, मैंने आपको कहा था हर गाड़ी नहीं दी। एक एग्जांपल दिखा दिया आपने ज़बरदस्त, क्योंकि हर ड्राइवर दूसरा जिसकी गाड़ी खराब होती है वो यही कहती है सर जी डीजल गड्डी है धुआं तो छड़ेगी, वो नहीं निकला। वो आपने इतनी जोर से रेस उसकी प्रेस की है, लेकिन वो मसला ये होता है 19-20 हो किसी पे वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब लोड होता है ना, जब ये ज़्यादा इस प्रेशर पे आप कह रहे हैं प्रेशर पे आप कह रहे हैं रेस देनी होती है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए इस गाड़ी ने जब पुल चढ़ना है ना, इसका लोड होना है। हाँ। तो इसीलिए लोड पे हम पूरी रेस दे के इसको चेक करते हैं। ठीक है, जिस गाड़ी का धुआं होगा उसी ने देना है, अदरवाइज किसी ने। अगर जिसकी गाड़ी ठीक है उसने उसको ठीक तरीके से गुजारना है। एक और गाड़ी रोक ली है जी यहाँ पे। सईद साहब ने अपनी माहिराना निगाह के साथ एक डाले को रोका है और डाला जो है वो रोड पे देखें। अब ये है अभी सिर्फ पत्थर पे ये चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा दीजिएगा, फुल प्रेशर में ना दीजिएगा, हल्का सा रेस दें। आप ये देखें, बस उमर भाई बस ये देखें, ये हाल है भाई। गाड़ी ख़राब है? नहीं मैडम, गाड़ी ठीक है, A1 सर पासिंग करा गया। पासिंग लेके लोग ये समझते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया, अब हम गाड़ी को ना भगा सकते। और पासिंग का अमूमन मतलब भी यही होता है। और मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की एक्सपायर नहीं है पासिंग, इसके बावजूद गाड़ी खराब है। वही हम बात जो बार कर रहे हैं कि फिटनेस जब इनको मिल जाती है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मेंटेन रखना। ये आपको पता है शहर में नाके लगे हुए हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं कि धुआं तो नहीं छड़ रही, नहीं पता। लो जी, पता ही नहीं है उन्हें स्मॉग है ये पता है, आलूदगी हो रही है ये पता है। मैं मैडम सरगोदे का नहीं पता लाहौर गंदा करन आए हो तुसी? नहीं सर, लाहौरियां नु आलूदगी देन आए हो तुसी? नहीं मैडम, सरगोदे है स्मॉग पता नहीं, जाना तो पता लगना। कितनी दिनों तो इत्थे हो जी? सरगोदे भी बड़ा गंदा होया पे ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ सरगोदा मुल्तान आप देखें पूरी साइड पर
कितना वहाँ पे धुआं है जो वो छोड़ रहे हैं। और सर जी जुर्माना होना है आपको, गाड़ी बंद कर देंगे आपकी। हेलो मैं बंद करानी, इन्होंने बंद करानी है, मैं थोड़ी चला रही हूँ। कदों सही कराई सी लास्ट जी सर मैडम जी बस पासिंग कराई हो तो ठीक कराई सर, क्या कब की है पासिंग? तो इसने अभी करवाई है 4 नवंबर को। अच्छा 4 नवंबर को कैसे हो गई पासिंग सर? इस हालत में गाड़ी की पासिंग कैसे? मैं कह रहा हूँ कि आपको बात बताइए कि ये जो लोग हैं ना, ये मौके पे जब जाते हैं इनको पता है कि एक भी चीज़ में कमी हुई ना तो मसला अगर तो वक्ती तौर पे ये काम करवा जाते हैं। लेकिन सर अभी तो 10 दिन हुए होंगे, 4 दिन। अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं, गाड़ी का पासिंग आपने कराया कैसे था? थोड़ा आगे आ जाए ना। कैसे पासिंग कराई थी, क्या तरीक़ेकार था? मैडम जी सर्विस कराई, गाड़ी लेके गए वहाँ पे, फिर ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਮਦਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਰਾਈ। ਹਮਦਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ मैडम जी न्यूज़ीलैंड कराइयां, पंप कराया, करा करो फिर गए बस। फिर पासिंग हो गई, फिर न्यूज़ीलैंड आके रख लिया कार? नहीं साफ़ कराइयां मैडम जी, साफ़ कराइयाँ। तो साफ़ कराइयाँ और 10 दिन के बाद वो साफ़ कराई हुई नोज़लों का हाल ये है कि आज वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, आलूदगी फैला रहे हैं और ट्रांसपोर्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो टीम है इस गाड़ी को सील कर देगी। अब मेरा सवाल ये है कि इतनी गाड़ियाँ ये अगर सील कर रहे हैं तो सील करने के बाद फिर उनका फ्यूचर क्या होता है? वो गाड़ियाँ किधर जाती हैं, किस तरह से उनको टैकल किया जाता है? हैवी गाड़ियों को कहीं पार्क करने की जगह है, या तो आप सख्ती करें ना, आपने गाड़ी बंद की तो फिर उसको बंद रहने दें। अगर आपने गाड़ी बंद कर दी तो वो गाड़ी कहाँ जा रही है? अभी पूछते हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। उमर भाई मेरा एक सवाल है, सईद भाई आपसे भी है, गाड़ियाँ जब आप लोग बंद कर देते हैं और रोज़ की बुनियाद पे आप गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, तकरीबन कितनी हो रही हैं, मतलब अंदाज़न? हज़ारों के करीब है गाड़ी। कहाँ है वो गाड़ी? वो बंद करते हैं 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन के बाद गाड़ी रिलीज़ हो जाती है स्टाम्प पेपर पे। वो 3 दिन के लिए कहाँ रखते हैं? 3 दिन के लिए हम बंद करते हैं जिना टर्मिनल में। अगर क्योंकि थानों में इतनी बड़ी जगह तो नहीं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ उधर लगे। हाँ पार्किंग का ज़रा उधर इशू होता है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जगह है आपके पास जहाँ पे आप बंद करते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटर है जो उनके अंडर उनके पास होती हैं गाड़ियाँ, वो जिम्मेदार होते हैं उन गाड़ियों के जो गाड़ियाँ बंद होती हैं। सेक्रेटरी RTA हर बंदा उधर। तो यहाँ से गाड़ी वहाँ जाती कैसे? खुद लेकर जाते हैं, आपका नुमाइंदा ड्राइवर के साथ? वहाँ पे दर्ज होती है, वहाँ पे उसका वो सारा रिकॉर्ड होता है, गाड़ी कितनी देर खड़ी रही। अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ? अभी तो पता नहीं, अभी तो मेरी खड़ी है, अभी तो हम लेके जानी है। नहीं आज की तो लेके जानी है ना, लेकिन कल की और परसों की जो आपकी कार्रवाइयाँ हुई हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। 3 दिन से गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, 3 दिन गाड़ी बंद रहती है। उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? उसके बाद का प्रोसीजर ये होता है, इनको गाड़ी हैंड ओवर करते हैं स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। ये गाड़ी को ठीक करवा के लाते हैं, फिर इनको फाइन होता है, फिर इनको गाड़ी मिलती है वापस, चेक करवाते हैं लाके गाड़ी। अच्छा दोबारा लाके चेक कराते हैं, गाड़ी चेक करके फिर फाइन होता है, तभी इनके डॉक्यूमेंट्स फिर इनको दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। चलें जी, प्रॉपर पार्किंग का इन्होंने जो है वो यहाँ पे निज़ाम रखा हुआ है कि जिना टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं, कभी थाने की पार्किंग को यूज़ कर लेते हैं। एज़ यूजुअल डेजिग्नेटेड जगह नहीं है इनके पास जहाँ पर ये अपनी बंद की हुई गाड़ियों को लगा सकें, कोई सख्ती कर सकें, लाहौरियों को सज़ा दे सकें। लेकिन चलें एक सिस्टम मौजूद है। एकदम से जब सवाल मैंने उनसे पूछा तो वो लड़खड़ाए नहीं कि हम गाड़ियों को बंद करके थोड़े घंटों के बाद छोड़ देते हैं। 3 दिन के लिए गाड़ी बंद रहती है जी। एक और ट्रॉली यहाँ पर रोक ली है और ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो है ना वो जितनी पुरानी होती हैं उतना ही गंदा कर रही होती हैं हमारे माहौल को। तो देखते हैं कि ये किस हद तक जो है वो धुआं छोड़ रही है। सही साहब खाली जब खाली है तो अब क्या है? अभी वही कॉमन सी बात है। देखिए जब इस पे लोड होगा आप इसको जोर पकड़ेगा गाड़ी। अच्छा आप कह रहे नहीं धुआं छोड़ रही? हाँ जी आप कह रहे हैं गाड़ी ठीक है आपकी? विक्स पास कराई है इसको? पासिंग है इसके पास? नहीं पासिंग नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट है? नहीं। कितने साल पुराना है? ड्राइविंग लाइसेंस चलान होया। चलान होया। किधर है? चलान होया। कितने किधर है? चलान की चिट किधर है? वो मैसेज वो नेका को हर चीज पे बहाना है। ये गाड़ी कितनी पुरानी है? कौन सा मॉडल है? मैं की दस सकदा कौन सा मॉडल है? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੱਛਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮਾਡਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਧੂਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਨਾ लाइसेंस है ना पासिंग है ना विक्स सर्टिफिकेट है और धुआं ये मुसलसल छोड़ के बहस ये कर रहे हैं कि जी इस नमूने की हालत देखें, इस नमूनी गाड़ी की हालत देखें कि ये सड़क पे चलने के काबिल है। इसके टायरों की हालत देखें ज़रा। ये तभी ये इधर आए ज़रा, इधर आए।
सर जी इधर आए ज़रा। कार्बन क्यों लगा हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको। सर ये कार्बन लगा हुआ, वो सारा कुछ ठीक है। सईद साहब ज़रा इधर आइएगा। ये गाड़ी सड़क पे चल कैसे सकती है? हर रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, ट्रैक्टर ट्राली के साथ एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता इतने हादसा होते हैं जिससे मोटरसाइकिल सवार गाड़ियाँ। सर ये टायर की हालत देखें, ये टायर सड़क पे चलने वाला है। सर ऐसी गाड़ियाँ सड़कों पर आ कैसे जाती हैं? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट किया। बिल्कुल इसको ये जो आप मीडिया दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल लैक ऑफ हमारी कम्युनिकेशन है, लेकिन ये डिपार्टमेंट करते रहते हैं। ट्रैफिक वार्डन हमारे भाई हैं, ये बेसिकली लगता नहीं है सर। इस तरह की गाड़ियाँ जब सड़कों पर हम देखते हैं तो वो कार्रवाइयाँ लगती नहीं है। बात इतनी है, लोडिंग है तो इसके ऊपर कपड़ा डाल के लेकर जाएंगे। अब आप इसको 3 दिन के लिए बंद करेंगे? इसको बंद करेंगे तो फिर ये ले गया, इसको वार्निंग चलान वगैरह नहीं, इसको मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ। ये जो फटे टायर है ना इसके, हाँ। मैं इसको इंश्योर करूंगा कि जब ये ओके करेंगे तो तभी इनको गाड़ी मिलेगी। डेंजर का साइन बनाएं और मौत लिखें कि मौत लेके फिर रहा है ये बंदा पूरे लाहौर की सड़कों पर। और मेरे पीछे देखें आप, लाइन लग गई है ट्रॉलियों की, ट्रकों की, बड़ी गाड़ियों की। यहाँ एक बस रोकी थी, वो बस जो है वो पहुँचा दी गई है उस जिन्ना टर्मिनल में जहाँ पर पार्किंग की जाती है। और दोनों तरफ से हमें ये बताया जा रहा है जी कि रोज़ की बुनियाद पर बड़ी तादाद है गाड़ियों की जिनको बंद किया जा रहा है अब, क्योंकि माहौल में आलूदगी के ऊपर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है। मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ साहिबा से, मरीम औरंगज़ेब साहिबा से जो कि इन्वायरमेंट की मिनिस्टर हैं, कि जब आप वापस आ जाएं, जब आप इस आलूदा फ़िज़ा में हमारे साथ सांस ले रही हों, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हम लाहौरी जहर निगल रहे हैं। ऑक्सीजन की बजाय हम जहर लेकर जा रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और फिर जब आप बात करते हैं कि ये आलूदगी जो दुनिया में बहुत से ममालिक पर है, दुनिया ने बहुत से ममालिक पर वहाँ काबू पानी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को स्ट्रेंथन करें, उनको फंड्स दें, उनको ह्यूमन पावर दें, उनको इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है, उनको मैन पावर की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ ये चालान किए जा सकें, सख्ती की जा सके, बल्कि माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।